बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अगर आपके पास 3 अदद ब्रेड और आम मौजूद है ना, तो ये मज़ेदार सा डिज़र्ट बना कर रेडी करें। बच्चे तो क्या, बड़े भी इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। इसको बनाने का तरीका इंतहाई आसान है और कम चीज़ों से हम मज़ेदार सा डिज़र्ट बना कर रेडी करेंगे। जब भी आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे ना, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी कम चीज़ों से भी इतना शानदार काम किया जा सकता है। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए हैं 3 अदद ब्रेड के पीस। इसका जो ब्राउन वाला पार्ट है ना, इसकी हम कटिंग कर लेंगे, लेकिन आपने इन पीसेस को ज़ाया नहीं करना। इससे आप ब्रेड क्रम्स बनाकर किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन ब्रेड को छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लेंगे और इसे ब्लेंडर जग जिसमें हम जूस वगैरह या मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं ना, उसमें डालकर इसे अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे, यानी इस तरह से क्रश कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास चॉपर है ना, आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं। अब 3 पाव दूध में हम 4 टेबलस्पून चीनी शामिल करेंगे। इससे ज़्यादा चीनी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें मैंगो प्यूरी शामिल करनी है, तो ये मज़ीद मीठा हो जाएगा। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर हम इसे मिक्स करेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं तो आप इसकी जगह 3 अदद सब्ज़ इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और फिर दूध के बॉयल आने तक का वेट करेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाए तो फिर हम इसमें ब्रेड शामिल करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। और ये देखें जी, खीर भी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अब हम आम का जो छिलका है उसे पिलर की मदद से अच्छी तरह से रिमूव करके इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इसे ब्लेंडर जग में ऐड करके 2 टेबलस्पून हम इसमें चीनी शामिल करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और इस तरह से मैंगो प्यूरी बनाकर रेडी कर लेंगे। खीर को मैंने एक बाउल में निकाल कर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। आप इसे इस तरह भी खा सकते हैं, इस तरह से भी टेस्ट इसका बहुत मज़ेदार आएगा। अब हम इसमें मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे जो हमने बना कर रखी थी। हाफ हम इस टाइम पे शामिल करेंगे, हाफ हम बाद में शामिल करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मैंगो प्यूरी है वो खीर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपने गरम गरम खीर में मैंगो प्यूरी ऐड नहीं करनी, नहीं तो टेस्ट इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। आपने इसे मुकम्मल ठंडा करके ही इसमें मैंगो प्यूरी शामिल करनी है। अब इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमने जो मैंगो प्यूरी बचा के रखी थी वो ऐड करेंगे और इसके ऊपर मैंगो के पीसेस ऐड करके अब हम इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और मिनटों में तैयार होने वाला डिज़र्ट हमारा बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी आज की इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल किचन विद आयशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।